चाहे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, लेकिन कंडीशन अभी भी काफ़ी टेंशन वाली थी आगे आने वाले सालों में। इसीलिए अब देखते हैं कि फ्रांस ने किस तरह से मोनार्की को पूरा ख़त्म किया और वो रिपब्लिक बना। क्योंकि फ्रांस में कंडीशंस काफ़ी टेंशन वाली थी। लुई 16 कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्री तो हो गया, लेकिन फिर भी ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया के राजा थे, उनके साथ में ये सीक्रेटली कुछ चाल चल रहा था या कुछ प्लानिंग कर रहा था इसको वापस खत्म करने के लिए। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। इसके अलावा फ्रांस के आसपास के जो रूलिंग कंट्रीज थी, जो राजा थे वहां के, वो भी फ्रांस के अंदर होने वाले डेवलपमेंट्स को देखकर काफी परेशान थे। उनको चिंता थी कि कहीं इस तरह के इवेंट्स हमारी कंट्री में ना हो जाएं, तो वो भी तैयार थे, प्लान बना रहे थे कि अपने ट्रूप्स वहां पर सेंड कर दें। बिफोर दिस कुड हैपन, अब ये सारी चीजें होती उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोट करके प्रूशिया के अगेंस्ट और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। Thousands of volunteers stormed from the province to join the army. हजारों की तादाद में लोग वॉलंटरीली अपने आप इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आए। They saw this as a war of the people against king and atrocities, एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। इनको लगता था कि ये जो वॉर है ये राजा और जितनी भी उनकी ताकतें हैं, इस तरह की जो भी ताकतें पूरे यूरोप में, उसके खिलाफ है। जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ है। अमंग द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, अब इस टाइम पर जो पेट्रियाटिक सॉन्ग उन्होंने गाया था उसमें एक था मार्सेलीज, जो कि रॉबर्ट डी.एल. ईजल के द्वारा कंपोज किया गया था। ये पहली बार पेरिस की तरफ मार्च करते वक्त, पेरिस में मार्च करते वक्त गाया गया था और उसके बाद ये फ्रांस का नेशनल एंथम बना। उसके बाद द रेवोल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब कोई भी क्रांति होती है, कोई भी युद्ध होता है, तो उसमें इकोनॉमिक लॉसेज सबके होते हैं। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, अब जिस वक्त आदमी इस लड़ाई के लिए फ्रंट पे थे, वहीं वुमेन को अपने घर के लिए अर्निंग करनी थी, अपनी फैमिलीज की देखभाल करनी थी। Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further. काफी सारे लोग इसके लिए एग्री थे कि ये रेवोल्यूशन चलता रहना चाहिए जब तक हमें अपने राइट्स नहीं मिल जाते। As the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society, क्योंकि जो संविधान बना था 1791 में, उसमें भी सिर्फ रिचर मैन, जो रिचर सेक्शन था सोसाइटी, उनको ही पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, बाकी को नहीं मिले थे। The political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. इसलिए काफी सारे political club बने जहां पर rallying points, जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए जो पॉइंट्स होते थे, उनके लिए डिस्कशन किए जाते थे, क्या एक्शन उन्हें लेना है उसके लिए प्लानिंग की जाती थी। और इन्हीं में जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन्स का, which got its name from the former convent of Saint Jacobs in Paris, जो कि सेंट जेकोब्स जो कि पेरिस के थे उनके नाम पे डला था। उसके अलावा वुमेन भी काफ़ी एक्टिवली इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी। इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और ताकि वो डिस्कशन कर सके। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब में बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इस जैकोबिन क्लब के ज़्यादातर जो लोग थे वो लेस रिच सोसाइटी के लोग थे। इसके अंदर स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, जैसे शू मेकर है, पेस्ट्री कुक्स है, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, इस तरह के लोग थे। ये बेसिकली वो लोग थे जिनको राइट टू वोट नहीं मिला हुआ था। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स। अब इसी में से जो जैकोबिन्स का ग्रुप था, इनमें से काफी सारे लोगों ने लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनना शुरू करा, जो आपको साइड में दे रखा है कि लंबी लंबी धारियों वाले ट्राउजर्स थे। ये क्यों पहने इन्होंने? सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स, जो शिप में काम करते हैं लोग उस तरह की ड्रेस पहनते हैं, तो उन्होंने वो पहनना शुरू करा। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि वो अपने आप को फैशनेबल अपर सोसाइटी उससे अलग दिखा सकें, स्पेशली नोबल से अपने आप को अलग कर सकें, जो कि नी ब्रीचेस वगैरह पहनते हैं। नी ब्रीचेस होती है जो कि ऊपर से काफी ढीली ढीली होती है कमर के यहाँ से, और नीज के यहाँ से टाइट होती है, उसके बाद नीचे काफी टाइट होती है। उसके बाद It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. ये इस तरह से दिखाना चाहते थे कि अब जो अपर क्लास नोबल्स हैं इनकी पावर नहीं चलेगी।
These Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. ये जो जैकोबिन जो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहन रहे थे, इनको sans-culottes कहा जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग है वो लोग जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। sans-culottes मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, उसके अलावा इन्होंने एडिशनल रेड कैप भी पहनना शुरू करा जो कि लिबर्टी का सिंबल था। However, women को ये सब अलाउड नहीं था। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies of high prices of food. उसके बाद 1792 में इन जैकोबिन्स ने फिर से प्रोटेस्ट का प्लान करा क्योंकि अभी फूड की काफी शॉर्टेज थी और उसके अलावा दाम काफी बढ़ रहे थे उसके खिलाफ। तो मॉर्निंग 10 अगस्त की बात है, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलेरिस। टुलेरिस का जो किला था उसमें इन्होंने बमबारी करी। मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड, जो किंग के गार्ड थे उनके साथ इनका खून खराबा हुआ और किंग को वहीं पर ही काफी घंटों के लिए अंदर बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, उसके बाद आपस में वोट करके इस रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया गया। इलेक्शंस हेल्ड हुए। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, लेकिन अब 21 साल और उससे ऊपर वाले सभी मैन, चाहे वो प्रॉपर्टी वाले हों चाहे ना हो, उन सबको राइट टू वोट दिया गया था। इस तरह से न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनाई गई जिसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। उसके बाद सितंबर 1792 में मोनार्की खत्म करते हुए फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब रिपब्लिक क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। ये वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पे लोग अपने हेड को चूज करते हैं, अपने लिए गवर्नमेंट खुद बनाते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर गवर्नमेंट का मुखिया भी खुद ही चुना जाता है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, अब वंशानुगत राजा वाला सिस्टम नहीं था। उसके अलावा लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट। अब ये सब काम हो गया। उसके बाद लुई 16 को कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा दे दी गई ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, क्योंकि इसने अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी करी थी। एग्री होने के बाद आसपास के राजाओं के साथ सीक्रेटली नेगोशिएट करा था इसलिए। फिर 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली उसको फांसी दी प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में। उसके बाद इसकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनेटी, उसको भी कुछ टाइम बाद यही सेम टॉर्चर दिया गया।